सिख कम्युनिटी का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो मुगल राज में औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले गुरु तेग बहादुर हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह। सिख कम्युनिटी ने हमेशा अपना बलिदान देकर भारत की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता बनाए रखी है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के आईएसआई और दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज के कुछ खालिस्तानी स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं ताकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करके भारत में उत्पाद मचा सके और इंडियंस में मतभेद पैदा कर सके। ये खालिस्तानी कनाडा में बैठकर डिमांड करते हैं कि उन्हें इंडिया में सेपरेट लैंड मिलना चाहिए। वाह क्या बात है, पर ये होने वाला नहीं है। आखिर कौन है ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, क्या है इनका इतिहास और इनका क्या संबंध है पाकिस्तान की आईएसआई और कनाडा के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान एक शब्द है जो पंजाबी में ट्रांसलेट होता है द लैंड ऑफ द प्योर, जो सेपरेटिस्ट्स के लिए एक इमेजिनरी इंडिपेंडेंट स्टेट है। रेडिकल खालिस्तान की रूट्स ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज में प्रोड्यूस की गई, जहां पर अर्ली 1900s में सिख्स और हिंदूज को अलग करने की कोशिश की गई। सिखों को ब्रिटिश आर्मी में बड़े पैमाने पर भर्ती किया गया और उन्हें स्पेशली हिंदू क्रांतिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया ताकि दोनों कम्युनिटीज में गुस्सा पैदा किया जा सके। द ओरिजिन्स ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान आंदोलन ने 1980s में आग पकड़ी, जब ऐसा दिखाया गया कि सिख समुदाय के साथ में भेदभाव होता है और वहां से उजागर हुआ ये नाम खालिस्तान, जो कि एक रेडिकल मूवमेंट था जिसका गोल था एक सेपरेट सिख स्टेट बनाना। लेकिन सेपरेट स्टेट की मांग सिख जनता या सिख राजनीतिक पार्टीज जैसे अकाली दल नहीं करते। वो चाहते थे कि पंजाब स्टेट को भारत के अंदर ही ज्यादा ऑटोनॉमी और अधिकार मिले। दरअसल पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से सभी कम्युनिटीज को पलायन करना पड़ा, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। सिखों को भी पाकिस्तान से इंडिया में पलायन करना पड़ा और उन्हें बाकी कम्युनिटीज जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स की तरह ही रिलीजियस हेट और वायलेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन पार्टीशन के बाद भी कभी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें सिख कम्युनिटी ने अपना योगदान ना दिया हो। उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के राष्ट्र निर्माण में भाग लिया और कई क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, खेल, कला और रक्षा में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सिख कम्युनिटी के नेताओं ने भारत की पॉलिसी मेकिंग और पार्लियामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कि बहुत से कानून सिख कम्युनिटी के हित में भी बनाए गए। बहुत से सिख नेता बड़े पदों पर बैठे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री भी बने। जहां सिख कम्युनिटी भारत में प्रॉस्पर कर रही थी, वहीं एक भाग ऐसा था जो मतभेद क्रिएट करके दंगे करवाकर भारत की ग्रोथ पे रोक लगाना चाह रहा था। वहीं एक उभरता नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाले। जी हाँ, खालिस्तान की डिमांड करने वाला और एंटी इंडिया मूवमेंट्स को आग देने वाला भिंडरवाले, जिसने युवाओं को भ्रमित करके एक फेक इमेजिनरी स्टेट के नाम पर रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। भिंडरवाले को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला, जिससे उसने बहुत जल्दी नाम बना लिया था। खालिस्तान आंदोलन 1970s में फिर से उभरा, जिसके कारण थे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का कंसेशन कराने में अकाली दल का असफल होना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लागू करना, सिख प्रवासियों का प्रभाव खासकर कनाडा में, जिससे खालिस्तान आंदोलन को फाइनेंशियल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला। रेडिकलाइजेशन फेज। खालिस्तान आंदोलन 1980s के शुरुआती दौर में अपने चरम पर पहुंचा, जब भिंडरवाले और उसके साथियों ने अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया और उसे खालिस्तान आंदोलन का मुख्यालय घोषित कर दिया। उन्होंने हिंसा और आतंक का अभियान भी शुरू किया, जिसमें पुलिस हिंदू समुदाय और उनकी आइडियोलॉजी से विरोधी कॉमन सिखों को निशाना बनाया। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान का भी साथ मिला, जिसने इसे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने और 1971 के युद्ध में अपनी हार का बदला लेने का मौका समझा। पीएम इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि एक सैनिक अभियान हो, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोड नेम दिया गया, ताकि स्वर्ण मंदिर से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को बाहर निकाला जा सके और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया जा सके। इस अभियान से, जो जून 1984 में हुआ, बहुत से लोगों की जान गई। इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पीएम इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने ही उनका असैसिनेशन किया, जो दिल्ली और इंडिया के कई हिस्सों में एंटी सिख राइट्स का कारण बना, जिसमें हजारों निर्दोषों सिखों की जान गई। खालिस्तान आंदोलन 1980s और 1990s के शुरुआती दौर तक भारत की एकता और अखंडता और पंजाब की सुरक्षा और शांति के लिए एक गंभीर खतरा बना रहा। आंदोलन का कई रेडिकल ग्रुप्स ने नेतृत्व किया, जैसे बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, जिन्होंने कई हमले और बॉम्ब विस्फोट किए, जिसमें राजनीतिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक स्थलों और नागरिकों को निशाना बनाया। फॉर एग्जाम्पल, द बॉम्बिंग ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट 182। इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय पहचान और सहयोग भी मांगा, खासकर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम के सिख प्रवासियों से। कनाडा एज अ सेफ हेवन रूट ऑफ सिख माइग्रेशन।
सिख प्रवासियों की कनाडा की यात्रा की रूट्स अर्ली 20वीं सेंचुरी में है, जब पंजाब से आए हुए हजारों सिख कनाडा में बेहतर आर्थिक अवसर और जीवन स्थिति की तलाश में मजदूर और किसान बनकर आए। सिख प्रवासियों ने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी भाग लिया, जैसे गदर पार्टी, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन था। कनाडा को चुने जाने के फैक्टर्स। इजी इमिग्रेशन लॉज की वजह से कनाडा बहुत सारे सिखों के लिए एक डेस्टिनेशन रहा है, जो मौके ढूंढ रहे थे एक डेमोक्रेटिक और मल्टीकल्चरल देश में। लेकिन कनाडा ने खालिस्तान आंदोलन के कुछ एलिमेंट्स को भी रिफ्यूज दिया है। कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस किया गया है, जैसे प्रोटेक्शन बाय द लॉ। कनाडा की कानूनी व्यवस्था कमजोर एक्स्ट्रेडिशन कानून रखने के लिए जानी जाती है, जिससे दूसरी जगह पर किए गए अपराधों के आरोपियों को सजा देने में मुश्किल होती है। इसलिए पाकिस्तान की आईएसआई ने जल्द ही ये मौका पहचाना और पहले पाकिस्तान में बसे हुए सेपरेटिस्ट रेडिकल नेताओं को कनाडा में रीलोकेट कर दिया। उन्होंने कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय से संबंध स्थापित किए, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। पहला, अलगाववादियों को कनाडा से ऑपरेट करवाना, जिससे एक ऐसी लेयर बन जाए जिससे आईएसआई को सीधे दोष दे पाना मुश्किल हो जाए। दूसरा, वहां पहले से स्थापित सिख समुदाय अपने आंदोलन के लिए फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठी कर सके। द सेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड सिंपैथी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के घटनाक्रम में 1984 में जब भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मार गिराया, और फिर 1984 के दंगों ने कनाडा और अन्य जगहों पर रहने वाले सिखों में नाराजगी पैदा की। गुरुद्वारा वोट बैंक पॉलिटिक्स। कनाडा में गुरुद्वारे खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा और प्रचार देने के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं, और इस रेडिकल मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए फंड्स और अवेयरनेस इकट्ठी की गई। वायलेंट एक्टिविटीज इन कनाडा। कनाडा में ये खालिस्तान आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में कहीं भी इसके खिलाफ जाने वालों को किडनैप या मर्डर करवा दिया जाता। चलिए आपको कुछ सिख एक्टिविस्ट्स के बारे में बताते हैं जो खालिस्तान का विरोध करने पर टारगेट पर आ गए। द असैसिनेशन ऑफ तारा सिंह हयर। इंडो कनेडियन टाइम्स, एक अखबार जो खालिस्तान आंदोलन के विरोध में था, उसके संपादक तारा सिंह हयर की हत्या 1998 में। हायर एयर इंडिया विस्फोट के मुकदमे में एक महत्वपूर्ण गवाह भी थे। द असैसिनेशन ऑफ उज्जल दोसांझ। ब्रिटिश कोलंबिया के पूर्व प्रधानमंत्री और खालिस्तान आंदोलन के एक वोकल क्रिटिक उज्जल दोसांझ की हत्या 1985 में। दोसांझ हमले से तो बच गए, लेकिन गंभीर रूप से चोटिल हो गए। द असैसिनेशन ऑफ मलकीयत सिंह सिद्धू। पंजाब के एक मंत्री मलकीयत सिंह सिद्धू की हत्या, जो एक फैमिली वेडिंग के लिए कनाडा आए थे 1986 में। सिद्धू भी हमले से बच गए, पर वो पैरालाइज हो गए। द बॉम्बिंग ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट 182, जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी 1985 में। उसमें बॉम्ब विस्फोट कराया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कनाडा बेस्ड एक रेडिकल संगठन बब्बर खालसा ने ली थी। इस अटैक में 329 लोगों की जान गई, जिसमें से ज्यादातर भारतीय मूल के कनेडियंस थे। ये कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और 9/11 से पहले दुनिया का सबसे बुरा हवाई हादसा। बॉम्ब विस्फोट का मोटिव ऑपरेशन ब्लू स्टार और एंटी सिख दंगों का बदला लेना और खालिस्तान आंदोलन की ताकत और दृढ़ता दिखाना था। लेकिन बॉम्ब विस्फोट ने उल्टा असर भी किया, क्योंकि इससे बहुत सारे सिख और कनेडियंस खालिस्तान आंदोलन से दूर हो गए। लेकिन कनाडा सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये दिखाता है कि वहां रेडिकल एलिमेंट्स वहां की पॉलिटी पर किस तरह हावी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे टेररिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट। इफ you've come this far, don't forget to like, share and subscribe.